नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, प्रियंका गांधी की आज बड़े ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में अब गिनती के दिन रह गए। ऐसे में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेता यहां जनसभाएं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी खैरागढ़ पहुंची, जहां उन्होंने 8 बड़े चुनावी वादे किए। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बरकरार रहती है तो प्रति सिलेंडर की रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बीजेपी 2 नवंबर को जारी कर सकती है घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही पार्टीज ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया। अब जानकारी सामने आई कि आगामी 2 नवंबर को बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इस घोषणा पत्र में बीजेपी क्या वादे कर सकती है, ऐसे संभावित वादों के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में धान का समर्थन मूल्य 3000 से ज्यादा रख सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दाखिल किया नामांकन। जिले में 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन है। पाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कांग्रेस के अन्य प्रत्याशी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दुर्ग के किले को भेदना आसान नहीं, ये तो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से कोई वादा नहीं किया। उनको भी पता है कि यदि वे छत्तीसगढ़ की जनता को कोई गारंटी देंगे तो छत्तीसगढ़ की उल्लेखनीय है कि जिले के पाटन, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई नगर, वैशाली नगर और अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के लिए शुक्रवार तक 55 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा था और करीब 120 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र लिया था। करवा चौथ से पहले बाजार में बिक्री चमक, नए लुक में करवा चलनी व पूजा की थाली। 1 नवंबर को मनेगा पर्व, घरों में चल रही जोरदार तैयारियां। अखंड सौभाग्य की कामना के साथ 1 नवंबर को महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी। ठीक पहले बाजार चमक उठा है। खरीदारी को लेकर महिलाएं जहां उत्साहित हैं, वहीं दुकानदार भी अच्छी बिक्री होने से इस साल खुश हैं। बाजार में नए लुक में डिजाइनर करवा छलनी और पूजा की थाली खूब आकर्षित कर रही हैं। करवा चौथ पर सुहागिनें अखंड सौभाग्य की कामना से निर्जला व्रत रखेंगी। अमित जोगी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खत्म। सीएम बघेल के खिलाफ पाटन सीट से किया नामांकन। हाई प्रोफाइल सीट पाटन में एक नया मोड़ आ गया है। अब यहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने नामांकन दाखिल कर दिया। पाटन विधानसभा क्षेत्र से सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी से दुर्ग सांसद विजय बघेल बीजेपी उम्मीदवार हैं। विजय बघेल सीएम भूपेश बघेल के भतीजे हैं। बस्तर के सभी 12 सीट्स पर होगा भाजपा का कब्जा। पार्टी की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा करने बीजापुर पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज करने की दिशा में ऐतिहासिक होगा। ओम माथुर ने कांग्रेस की तरफ से चुनावी मंच पर घोषणाओं को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस डरी हुई है, उनका घोषणा पत्र धरातल पर उतरा नहीं। वहीं माथुर ने दावा किया कि बस्तर के सभी 12 सीट्स पर भाजपा का कब्जा होगा। माथुर विशेष विमान से सुबह बीजापुर पहुंचे थे। यहां भाजपा कार्यालय अटल सदन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद बंद कमरे में भाजपा प्रत्याशी महेश गागड़ा व अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के साथ घंटे भर से अधिक उनकी बैठक चली। होटल से संदिग्ध हालत में मिला विदेशी नागरिक का शव, जांच में निकला कोरोना पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर के धर्मपुरा में स्थित एक निजी होटल में रुके विदेशी नागरिक की 2 दिन पहले संदिग्ध हालत में मौत होने के बाद उनके शव की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और इस दौरान शव का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इधर रिपोर्ट पॉजिटिव आने से उस होटल को कंटेनमेंट जोन घोषित करने और विदेशी नागरिक की मौत के बाद उसके शव के संपर्क में आए पुलिसकर्मी, होटल स्टाफ, मेडिकल टीम के सदस्यों के अलावा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को भी क्वारंटाइन करने पर सस्पेंस बना हुआ है। प्रचार अभियान तेज, भाजपा कांग्रेस ने एक दूसरे पर साधा निशाना।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान गति पकड़ चुका है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर चुनावी वार तेज कर दिया। कांग्रेस भाजपा के स्टार प्रचारक इन दिनों राज्य में चुनावी अभियान को धार देने में जुटे हैं। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। 107 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा का समापन। आज देर रात लौटेगी दंतेश्वरी माता की डोली। मां दंतेश्वरी की डोली दंतेवाड़ा आज देर रात वापस लौट आएगी। मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र को बस्तर राज परिवार समेत दशहरा समिति के सदस्यों के द्वारा कल विदाई दी जाएगी, जिसके बाद देर रात माई जी की डोली व छत्र दंतेवाड़ा पहुंचेगी। दरअसल 31 अक्टूबर की देर रात माता की डोली और छत्र का दंतेवाड़ा में आगमन होगा, जिसके लिए टेम्पल कमेटी ने पहले से प्रबंध किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भिलाई के अनुराग का किया जिक्र। 4 महीने के पहले जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुई स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम प्रतियोगिता में पैरा ओलंपिक खेल में 3 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीतने वाले सेक्टर 4 भिलाई निवासी अनुराग प्रसाद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ी अनुराग के नाम का उल्लेख करते हुए उन्हें देश का गौरव बताया। बता दें कि खिलाड़ी अनुराग प्रसाद एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं और उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए खिलाड़ियों को मात देते हुए जीत हासिल की। चुनाव के लिए 15,000 वाहनों का होगा अधिग्रहण। त्योहारी सीजन में यात्रियों को हो सकती है परेशानी। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए करीब 15,000 वाहनों का अधिग्रहण करने का लक्ष्य परिवहन विभाग को दिया गया। इसमें करीब 7,000 यात्री बस, 2,000 स्कूल बस, 3,000 ट्रक और 3,000 लग्जरी कार शामिल हैं। यात्री वाहनों के अधिग्रहण से आम यात्रियों को करीब 1 हफ्ते तक परेशान होना होगा। खासकर दीपावली में छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहर के साथ ही पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र जाने की तैयारी कर रहे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को आयोग ने भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया, जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई। इसके साथ ही ताम्रध्वज साहू से इसके बारे में जवाब मांगा गया। दरअसल दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मुकेश रावटे ने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को विधानसभा निर्वाचन 2023 संपत्ति विरूपण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन करने के संबंध में नोटिस जारी किया। टमाटर की राह पर चला प्याज। छत्तीसगढ़ में इस कीमत पर हो रही बिक्री। थोक व चिल्लर बाजार में प्याज के दाम आसमान छूने लगे हैं। चिल्लर बाजार में प्रति किलो 60 रुपए बिक रहा है, जबकि थोक बाजार में 55 रुपए। प्याज के बढ़ने के साथ ही उठाव भी कम हो चुका है। वहीं सब्जी बाजार में टमाटर भी अब फिर से लाल हो रहा है। 40 रुपए किलो पहुंच चुका है। इससे गृहिणियों का बजट बिगड़ गया। शहर के रामबाग, इतवारी और गोल बाजार समेत अन्य बाजारों में 29 अक्टूबर को प्याज चिल्लर में 60 रुपए किलो बिक रहा था। 70 सीटों पर 600 से ज्यादा प्रत्याशी होंगे आमने सामने। अंतिम दिन दाखिल हुए 200 से ज्यादा नामांकन पत्र। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 70 सीटों पर 600 से ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान पर होंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए कुल 600 से अधिक प्रत्याशियों ने 800 से ज्यादा पर्चे दाखिल किए। इससे पहले नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को कुल 200 से ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल किए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतिम दिन सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र रायपुर उत्तर, दक्षिण सहित दुर्ग, बिलासपुर संभाग के जिलों से दाखिल किए गए। शुष्क रहेगा मौसम। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी संभव। राजधानी सहित प्रदेश भर में गुलाबी ठंड की दस्तक हो चुकी है। वहीं उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकांश इलाकों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। वहीं अब उत्तर की ओर से आने वाली हवाओं का असर लगभग बंद हो गया और अब पूर्व की ओर से हवाएं प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं। इसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।